छक लिया क्योंकि हर बार बोला वो कटड़ी देती है, मखा कटड़ों से तो छकते हैं कटड़ी। इतना अच्छा, यानी कि ब्रीडिंग आपको इसको बोलते हैं। 70,577 रिकॉर्ड की जोटी है। माँ का रिकॉर्ड भी 27,800 नहीं देगी नहीं, यानी कि ब्रीड वैल्यू आप जी ब्रीड वैल्यू आपने अच्छा फेमस बैच का खरीदा था। हाँ जी, रेशमा बैच तो बहुत अच्छी लाइन आपने तैयार करी जी। इतने अच्छे रिकॉर्ड के सारे पशु आज सेल के लिए रखे हैं भाई ने। तो जो भी आप ये सुनहरा मौका है कि अच्छे रेट की है, अगर कोई अच्छा पशुपालक खरीदना उस जो 27 किलो का चार्ट हमारे पास। डॉक्टर साहब एक लास्ट और हमारे को जो भ्रम वाली बात है वो और दूर कर दो एक बार। हो जाता है यानी कि 20 साल में मरने की कगार पे हो जाते हैं, उनके भी सिमन बना करके उनके नाम से बेच रहे हैं। क्या वो सिमन के लायक रहते हैं क्या उनका? नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई दोस्तों, आज भाई कलानौर में आए हुए हैं जो कि जिला रोहतक में पड़ता है, और आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और ऐसा पशुधन आज आप लोगों को दिखाऊंगा जो फौजी भाई ने तैयार किया है, कैसी उन्होंने ब्रीडिंग तैयार करी है, उसका जो श्रेय जाता है जो उनके डॉक्टर हैं उन्होंने अच्छी गाइडेंस करी, अच्छे सिमनों का प्रयोग करा, इस वजह से ये लाइन बनी। और आप देख सकते हो एक फौज में रहते हुए भी आज उन्होंने कितनी अच्छी लाइन तैयार करी है। और 27 केजी दूध के भी पशुधन फौजी भाई ने रखे हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड दिखाऊंगा, उनकी कटड़ियाँ दिखाऊंगा, कैसे एक लाइन तैयार करी है। क्या हो जाता है दोस्तों, कई बार एक अच्छी ब्रीड तैयार करने के बाद उसको भी बिक्री भी करना पड़ जाता है। तो भाई के पास आज सेल के लिए भी काफ़ी अच्छा पशुधन है, जो कि उन्होंने एक के बारे में मुझे कम से कम लगभग 1 घंटा हो गया भाई से बातचीत करते। जो उन्होंने ब्रीडिंग के बारे में बताया तो बड़ा अच्छा लगा। इतनी अच्छी ब्याज है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, एक ब्याज से आप भाई करोड़पति बन सकते हो, एक ब्याज से आप पद्मश्री ले सकते हो, और एक ब्याज से आप फेमस हो सकते हो। तो उसी तरह की भाई के पास भी बहुत अच्छी ब्याज थी, और जो कि सारी की सारी कटड़ी थी। तो उसके बारे में भी सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं भाई का पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं, और जो पशु सेल के लिए उनके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। तो भाई जी एक बार अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह जी, गांव कलानौर से, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। फोन नंबर जी? फोन नंबर 7988561745। तो आर्मी में कितने दिन आपने सेवा करी? आर्मी में 26 साल सेवा की। 26 साल करी। तो उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद पशुपालन का काम किया या पहले चलता ही रहता था? पहले एक भैंस रखते थे, उसके बाद बस यही है। उसके बाद तो उसकी कटड़ियाँ हैं सब। उसकी कटड़ियाँ। तो एक भैंस की आपने स्टोरी बताई, वो खरीदी थी या घर की थी? खरीद के लाया था मैं चरखी से। और कितने केजी दूध पे लाए थे उस टाइम पे आप? 18 केजी पे लाया था। कौन से ब्यात में? सेकंड लैक्टेशन में। सेकंड ब्यात में। और फिर उसमें थर्ड लैक्टेशन में मेरे उसने दिया 27 लीटर। 27 लीटर तीसरे ब्यात में। 26,800 NDDB का रिकॉर्ड है उसका। 26,800 का। तो ये देखें दोस्तों, आपने सुनाई भी दिया होगा, NDDB का 26 किलो 800 ग्राम का रिकॉर्ड। ऐसी ब्यास भाई के पास जो कि 18 केजी की उन्होंने खरीदी थी। तो उस टाइम में कितने रुपए की खरीदी थी, कुछ याद होती? बस सस्ती खरीदी। लगभग 1.5 लाख की खरीदी। 1.5 लाख की खरीदी। 1.5 लाख तो सस्ता नहीं है वैसे। तो ये देखें भाई, 26 केजी दूध 800 ग्राम उस भैंस ने दूध दिया। और उसकी भाई ये कह रहे थे फौजी साहब कि मैं छक लिया क्योंकि हर बार बोला वो कटड़ी देती है, मखा कटड़ों से तो छकते हैं, कटड़ी से कौन छकेगा भाई? तो कितनी कटड़ी दी उसने आपके पास? उसने जी देखो दे दिया मेरे को 3 तो उसकी होगी, 2 कटड़े गए उसके NDDB में। अच्छा। और एक उसकी कटड़ी है जो फर्स्ट लैक्टेशन में। हाँ, उसने भी कटड़ी की कटड़ी दी? नहीं, उसने पहले 3 कटड़े दिए, एक चौथे टाइम में कटड़ी दिया था। तो अभी जो सेल के लिए आपके पास कितने हैं? सेल के लिए मेरे पास तीनों है। तो एक भी नहीं रख रहे, सारी सेल? नहीं, सब सेल कर। क्या कारण है फौजी साहब? बस ऐसे ही, बस दिल उठ गया अभी पशुओं से। दिल उठ गया, कोई करने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये देखें भाई, अभी आपको एक पशु की डिटेल बताएंगे, कौन से सीमन भाई ने प्रयोग करे, कौन से हो। और आप लोगों को जानकारी के लिए वीडियो में बताऊंगा, जो अपने AI करते हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, उनके बारे में भी मैं वीडियो में कवर करूंगा, और उनसे भी एक्सपीरियंस जानेंगे। तो सारी जो AI हुई है आपके हाथ से हुई है जी? इनकी हम सारे भैया ना, सारी AI मेरे हाथ से हुई है। जितने भी सिमन है अपने NDDB के यूज करता हूँ, और HLDB के। हाँ जी। और जो भी टॉप क्वालिटी के सिमन है वो ही यूज किए थे, क्योंकि मेरे को पता था अपने अंकल जी हैं। हाँ। अच्छी भैंस है इनकी, मैंने इनका दूध भी रिकॉर्ड किया है, HLDB में भी करवाया था। हाँ। तो इसलिए मैं बढ़िया ब्रीड के जो अच्छी नस्ल के। क्या नाम डॉक्टर साहब? मेरा नाम सुरेंद्र है। कितने सालों का एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस हो गया 17 साल का। 17 साल का। तो सारी बातें करेंगे। एक बार ये इंट्रोडक्शन था, तो अभी आपको पशु दिखाते हैं जो सेल के लिए, बाद में फिर डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस भी जानेंगे, अच्छे जो रिजल्ट रहे हैं वो भी जानेंगे, और कौन से रिजल्ट अभी अच्छे चल रहे हैं वो भी दिखाएंगे। देखें दोस्तों, मैं आपको खोल करके दिखाऊंगा, चला करके दिखाएंगे। उससे पहले मैं जो उस 27 केजी दूध वाली भैंस का जो खरना हो दिखा देता हूँ। ये सामने देख पा रही हो, फर्स्ट टाइमर जो ताज़ा ब्याई हुई है, सेल के लिए है।
कौन से सीमन की है, ये सारी बात बताऊंगा। ये फर्स्ट टाइमर जोटी है, ये भी सेल के लिए है, जो कि बहुत छोटी उम्र है अभी और काफ़ी हाइट बहुत अच्छी ली है। और ये जो अभी तीसरे ब्यात में जो बच्चा देगी, ये भी सेल के लिए है। तो इसका जो रिकॉर्ड रहा है, ये भी आपको पूरी बातें मैं आपको डिटेल। तो ये देखें भाई, जो फर्स्ट टाइमर जोटी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बड़ी खूबसूरत जोटी है। जो रिकॉर्ड की बात करें तो इसकी माँ का 27 kg दूध यानी कि 26,800 NDDB में रिकॉर्डेड है। तो उसका आज पशुधन है, आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लाइन देखने को मिलेगी। और जो नीचे जो छोटा का आप देख पा रहे हो, ये भी रिकॉर्ड का है, इसकी भी बातें बताऊंगा मैं। लेकिन इससे पहले इस जोटी को दिखा देता हूं, ताकि जो सेल के लिए है, आप अगर खरीदना भी चाहते हो तो उससे खरीद भी सकते हो। तो ये देखें, पीठ पुट्ठे की क्वालिटी देखें, जो कि ताजा ब्याई है। और जो अडर साइज है वो भी काफी अच्छा है, जो कि अभी दोपहर का ही टाइम है, शाम के टाइम और भी अच्छा अडर निकल करके आएगा। और जो टैल की बात करें तो टैल भी भाई घुटनों से नीचे का है, और बिल्कुल जो सफेद है वो भी 2 से 3 इंच का टैल सफेद है। बहुत ही सुंदर जोटी है। तो एक एक बात पूछेंगे, रेट पूछेंगे, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है, जो भी आप अगर खरीद सको, फोन पे भी अगर बातचीत करो तो उसके बारे में पता होना चाहिए एक एक बात का, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सिंगों की क्वालिटी देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सिंग है। पैरों की आप क्वालिटी देख सकते हो, जो कि अच्छी एक मुर्रा नस्ल की जो निशानी होती है, वो आपने एक एक गुण दिखाई देते होंगे। तो ये देखें भाई, बहुत ही शरीफ जो छोटी एज का पशुधन है। चारों थनों को भी दिखा देता हूं, बहुत अच्छे जो थनों की बनावट ली है। और फौजी साहब से मैंने जो पूछा, चुआई दुआई की भी काफी अच्छी निकली है। तो फौजी साहब, अभी ये कै दिन की ब्याई हो गया? 6 दिन की होगी। 6 दिन की। दूध 9 kg तैयार है। 9 kg दूध तैयार है मौके पे। और ये देखे भाई, 9 kg दूध तैयार है, बिल्कुल कच्ची ब्याई है। खुद कौन से सीमन की, इसके बारे में बताएं। ये BM 333 NDDB। BM 333 NDDB की जी। और ये उसी ब्याज के जो 27 kg दूध दिया है इसकी मैंने? नहीं, इसकी क्या नाम, उसकी नानी थी वो 27, इसकी माँ का था 23, 23.5। अच्छा, इसकी माँ का तो जो 23.5, और ये जो इसकी माँ की माँ है उसका 26,800। हाँ, ठीक है। और ये देखें भाई, कितनी लंबी जो लाइन है। जो आपने 23 kg दूध बताया, वो कौन से लैक्टेशन में था उसका, इसकी माँ के? सेकंड लैक्टेशन में। तो ये देखें भाई, जो दूसरे ब्यात में 23 kg दूध था इसकी माँ का भी, और इसकी माँ की माँ का जो था वो 26 kg 800 ग्राम का NDDB रिकॉर्डेड। तो उस ब्याज का ये खरना है पुराना। और अभी बात करें, इसके जो नीचे काफ आया है वो कितना अच्छा है, यानी कि ब्रीडिंग आपको इसको बोलते हैं, एक जो फौजी भाई ने तैयार करके दिखाई है। तो ये कटड़ी बहुत सुंदर कटड़ी है, इसको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, टैल इसकी भी मात्र 1-1.5 इंच की सफेद। ये कौन सी सीमन की बताई जी? ये है HLDB के 70,577। 70,577, जो कि जो कि मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके सीमन के। तो ये कहाँ से उपलब्ध हो डॉक्टर साहब आपने? ये हिसार से लेके आए थे। हिसार से। कितने सीमन लेकर के आए थे? 5 सीमन थे। तो अभी भी है कोई बचा हुआ आपके पास? है कोई? क्या सीमन बच रहे हैं? बच रहे होंगे 2-3 सीमन अभी भी पर्सनल लेके आए थे हम। पर्सनल लेकर के। तो आपको इतनी नॉलेज कहाँ से है जी? सर मैं इसमें SCG में ही काम करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो डैम देख रहे हो आप, ये इसकी टेस्ट काफी हुई 27 तारीख को। हाँ जी। ये हमारी BM 333 की है। अच्छा। जो इसका शायर है वो BM 333 है जी। और इस डैम को जो AI की है वो इसने सुरेंद्र AIT हमारा उसने की है। अच्छा। और जिसकी ये HIS 70,577 ये ब्रीड, ये फीमेल काफ पैदा हुआ है इसका। अच्छा। हाँ जी। तो ये देखें, एक किस्म की भाई जो तैयार करी हुई एक ब्रीड तैयार आज आपको भाई मिल रही है, पहली बार नहीं। तो इतनी अच्छी लाइन कोई बिक्री नहीं करने पाता, क्योंकि मैं ये कहता हूँ हमेशा भाई, और लाइन के पैसे भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, और आपको फायदा भी मिलेगा। इसलिए अगर आपने भी इस मुर्रा नस्ल को अच्छा आगे तक ले जाना, तो आप भी, मैं ये कहूँगा, अच्छा एक रिकॉर्ड रखें। तो एक बार फौजी साहब, एक बार तो इसको आप सेल करना चाहते हो तो एक बार इसका रेट और कवर करें हमारे को। इसका जी 280। 2,80,000। तो ये देखें, 2,80,000 रुपये इसका रेट रखा है। और मैं ये कहता हूँ भाई, अगर ब्रीडिंग तैयार करने लग जाओ तो काफ़ी साल लग जाते हैं। एक आज आपको लिए तैयार रेवड़ी मिल गई, साथ ही साथ अगर यही मैं ये कहता हूँ किसी अच्छे पशुपालक के पास होती तो कोई इसको सेल भी नहीं करता। और जो डाइट का भी बहुत फ़र्क होता है भाई, नॉर्मल डाइट रहेगी। तो इसलिए अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसकी 2,80,000 रुपये इसका कीमत रखी है। और दूसरा जो नेक्स्ट पशु है वो भी अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखें भाई, एक जोटी और निकल के आई है जो मैंने बताया था आपको। तो इसकी माँ का क्या कर रहा है जी? इसका 26,800। 26,800 वही है जो उसकी नानी थी। हाँ, उसकी नानी। ठीक है। तो ये देखें भाई, 26,800 NDDB के रिकॉर्ड वाली जो सेकंड टाइमर में, थर्ड टाइमर में, थर्ड टाइमर में। तो ये थर्ड टाइमर वाली जोटी निकल करके आई है। तो इसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि ये तो आप बगैर ब्याई है अभी।
हाँ अभी लेगी 4-5 दिन। तो ये देखें भाई, अब अभी बच्चा देने में टाइम बाकी है, तो अभी ये थन खोलना शुरू करे हैं इसने, मैं अभी यही कहूँगा। और कौन से सीमन से है, खुद कौन से है, ये सारी बातें पूछूंगा, लेकिन ये भी एक अच्छे रिकॉर्ड की भाई भैंस है, मैं ये कहना चाहूँगा। और जो फौजी साहब की हाइट है 6 फुट से ज़्यादा ही हाइट है, तो उसके भी आप देख सकते हो, तो उसके नीचे अगर ये भैंस चलती हुई आपको नज़र आती होगी, लेकिन ये भी फुल हाइट में कह सकते हैं भाई। एक बार तो एक बार फिर देखें भाई, आर्डर काफ़ी अच्छा बन के आएगा। जो थन है, जो दोहरा थन है, वो जोटी ने लिया है। और भाई बिल्कुल ये ब्याने का जो अभी टाइम बताया फौजी साहब ने, जो तारीखों के हिसाब से 6-7 दिन अभी बाकी हैं। तो और पशु के ऊपर है भाई, कितना लंबा टाइम ले सकता है, पहले भी ब्याह जाए और 6-7 दिन और ऊपर भी ले ले, तो उस हिसाब से जो पशु का आर्डर है अभी खोलना शुरू कराया है। आगे से भी दिखा देता हूँ आपको। बहुत अच्छे आज जो छोटा फेस है इसका, बड़ा सुंदर है। और इसकी माँ का जो रिकॉर्ड रहा है, मैंने पहले ही कवर कर दिया था भाई, 26,800 का रिकॉर्ड रहा है, कि जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो इसके बारे में पता करेंगे भाई कौन से सीमन की है। तो ये फौजी साहब, ये खुद कौन से सीमन की है? ये लोकल सीमन की है जी। अच्छा, मतलब लोकल कैसे? डेयरी में था, डेयरी में था। हाँ हीरे का बच्चा, वैसे वो हीरे का बच्चा था। तो उसका जो फादर साइड थी वो हीरा लक्ष्मी का बेटा था, हाँ जी, उससे ये डायरेक्ट क्रॉसिंग कर रही हाँ थी। जी। ठीक है। तो संतोष तो इसने फर्स्ट बैच में कैसे कैसे दूध दिया? फर्स्ट ब्याह में ये दिया इसने 15+। 15+। हाँ जी। सेकंड में थोड़ी अच्छी ब्याह गई थी 20 एक दिन, जी जी। मतलब पीक पे नहीं पहुंच पाई पूरी। अब की बार क्या उम्मीद कर रहे हो आप? अब की बार इसके तो लगभग 20+। 20+ रहेगा। तो ये भी सेल के लिए रखी है? बिल्कुल सेल। तो गैप बिन कौन से कराई है? ज्ञापन है जी, ये BM 391। BM 391 NDDB। एसएजी की सीमन है ये सारी। अच्छा, ये जो सीमन है एसएजी का ही है। ठीक है। हाँ, एसएजी BM 391। ठीक है। तो उसका माँ का लैक्टेशन के लिए पूछे कितने लीटर का दूध का है? अच्छा अच्छा। तो ये देखें भाई, आप लोगों को बताऊं, डाइट क्रॉसिंग का जो लक्ष्मी, हीरा लक्ष्मी थे, उसका जो बेटे से डाइट क्रॉस की खुद है। और जो अभी गैप बिन है ये SAG BM 391 से गैप बिन है। तो ये पूरा रिकॉर्ड है इसका, तो इसको भी आप खरीद सकते हो। बहुत अच्छा रिकॉर्ड की जोटी है। माँ का रिकॉर्ड भी 27,800 NDDB का। माँ का टैग नंबर है, वो भी है हमारे पास। अच्छा, टैग नंबर बताइए। 10-280 10-280 750 750 5298। 5298। हाँ जी, ये इसकी माँ का टैग नंबर है, जिसने 26 समथिंग दूध निकाला था। तो जी, आप इतनी अच्छी नॉलेज रख रहे जी। हो के बारे में, बहुत अच्छी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई थी। एक बार अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं अपना SAG में नौकरी करता हूँ एज ए सुपरवाइजर जी। और हम क्या करते हैं, पूरा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा RGM का, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। उसके तहत हम जितने भी फार्म है, जो 15+ की जो भैंसें हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड, पूरा ब्यात रिकॉर्ड करते हैं। हाँ। महीने में एक दिन, हर महीने लगातार। अच्छा। तो उससे हमें एक उसके पूरे ब्यात की एक एवरेज आ जाती है कि पूरे ब्यात में इस भैंस ने 4,000 लीटर दूध दिया, 5 दिया या 3,000 दिया। सर, बहुत बढ़िया, आप मिलकर बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद। तो आप ये कटड़े वगैरह का कैसे ये सीमन करते हो, कैसे उनको खरीद? सर, क्या है कि जैसे हमने बताया कि आपको, जैसे हम पूरा ब्यात रिकॉर्ड करते हैं एनिमल का, हाँ। तो उसके हिसाब से जो पशु 3,000 डेमिल को क्रॉस कर जाता है, जी। तकरीबन 4,000 लीटर या 5,000 लीटर, तो उसके हम पहले तो करते हैं DNA पेरेंटेज करते हैं। जी। पेरेंटेज करते हैं, फिर उसका हम ब्रीडिंग वैल्यू निकलवाते हैं उसकी। ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब क्या है, उसमें जो दूध के जीन्स जो आगे ट्रांसफर किया या नहीं कि उस जोटे ने, ताकि वो जितनी उसकी माँ ने दूध दिया उतना दूध आगे संतान देगी या नहीं देगी। देगी नहीं, हाँ यानी जी। कि वो ब्रीड वैल्यू आप जी जी, ब्रीडिंग वैल्यू को बहुत बढ़िया जी। तो एक कटरा और आपने अच्छा फेमस बैच का खरीदा था? हाँ जी, वो रेशमा बैच का। तो ये देखें भाई, रेशमा बैच जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रही है, तो उसका भी कटड़ा सर ने खरीदा है। और उसकी भी कीमत आपको बात बता दें, लगभग कितने रुपए का खरीदा हो? हाँ, कीमत का तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको। ठीक है। ठीक है, बाकी वो हमारे पास है बुल, लेकिन अभी वो सीमन कलेक्शन नहीं आया है। में अभी छोटा। जी जी, अभी छोटा तो ये है। देखें, आप कहने का मतलब ये है, इतने अच्छे NDDB मतलब सेलेक्ट जो बुलों को कर रही है, ताकि उनके सीमन किसानों तक पहुंचे कम कीमत। हमारा क्या उद्देश्य है कि कम कीमत में एक किसान को अच्छे बढ़िया नस्ल के पशु उसके उत्पादन हो सके। तो फोन नंबर बताएं सर एक बार आप। सर, मेरा फोन नंबर है 9253617010। ठीक है, कभी आपकी स्पेशल उधर से जी सर, जी सर। करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अभी मुद्दे पे बात करता हूं, जो आपको बैच दिखाई गई है उसके रेट वगैरह की पता करता हूं। ये सेल के लिए रखे पोजीशन? हाँ जी, सेल के लिए। इसका क्या रेट रखे? सर रेट रखा जी 230। 230? हाँ जी। अच्छा, 230 ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, ज्यादा तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो अच्छा। जो इसके सीमन साथ के बेचे हैं, हाँ। उस हिसाब से कोई ज्यादा नहीं। उस हिसाब से ज्यादा नहीं। हाँ जी। तो आपको कितना विश्वास अभी कितना दूध निकाल देगी? 20+ निकालना चाहिए मेरे ये हिसाब से। देखें भाई दोस्तों, 230 अगर जाइए भैंस 20+ की दूध की रह जाती है, इतनी अच्छी लाइन है, तो 230 ज्यादा नहीं है। नहीं तो 230 ज्यादा हो जाएंगे, क्यों जी? 20 kg से कम रहेगी। तो अगर दूध कम रखा तो फिर रेट
कम भी कर दोगे? है इसके 2 के आसपास। 2 के आसपास, ठीक है। तो दोनों बात बता दी है भाई फौजी साहब की, यही खास बात है, यानी कि जिस हिसाब का जो रिकॉर्ड तैयार कराया है उस हिसाब से 2.30 का रेट है, और पूरी उम्मीद है कि 20+ ये दूध गिरेगी, और अच्छी जो इनकी लाइन है, जो कि गैप बिन भी है, वो भी बहुत अच्छे उससे सीमन से है। धन्यवाद। तो ये देखें भाई, एक जो बहुत ही सुंदर कटड़ी निकल करके आई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे पूरी एक एक डिटेल। तो ये कटड़ी है, क्योंकि इसकी एज वगैरह पता करेंगे कौन से सीमन की है। ये भी सेल के लिए रखी है फौजी साहब ने। और हरियाणा में दोस्तों कटड़े को तो कोई बेशक दे दे, लेकिन कटड़ी को तो जमींदार आदमी जल्दी देता नहीं। लेकिन मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि काफ़ी मजबूरियाँ हो जाती हैं जो उनकी संभालनी होती है, तो उस हिसाब से उसको देना भी पड़ जाता है। तो आज ये कटड़ी भी सेल के लिए है। पहली मैं ये कह सकता हूँ, इतने अच्छे रिकॉर्ड के सारे पशु आज सेल के लिए रखे हैं भाई ने। तो जो भी आप ये सुनहरा मौका है, जो अच्छी ब्रीड तैयार करना चाहते हो अपने घर की, तो इनको खरीद सकते हो। तो ये देखें सींगों की क्वालिटी। तो ये देखें भाई, उसके जो कटड़ी है उसकी माँ के बारे में मैं बताता हूँ। इसकी माँ कौन सी थी जो अभी पहले दिखाई दी है? दूसरी बार में जो दिखाई, जो दूसरी बार दिखाई, तीसरी बार जो बच्चा देगी, थर्ड लैक्टेशन वाली, उसकी ये कटड़ी है। तो ये देखें भाई, सींगों की क्वालिटी देखें एक बार, बहुत ही छोटा सींग है, भैंस का भी बहुत अच्छा सींग, माथे की बनावट देख सकते हो, उभरा हुआ माथा, और आगे की जो पैर देख सकते हो काफ़ी मजबूत हैं, और जो बिजन खुरनी है वो भी काफ़ी मिली हुई है, पैरों की भी मजबूत है, और टैल भी मात्र ये कह सकते हैं कि 2 इंच की टैल सफ़ेद है। और जो एक बार थनों को भी मैं कवर करके दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छे गैप की है। और भाई रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड मैंने पहले बताया था, इसकी जो नानी है वो भी 26 kg 800 ग्राम में खुद NDDB में रिकॉर्ड हो चुकी है। तो यानी कि ये बोलते हैं एक पूरी की पूरी अच्छी लाइन, अच्छी रिकॉर्ड की ये भी कटड़ी है। ये भी सेल के लिए रखा है भाई ने। इसके बारे में भी इसका रेट पता करते हैं। तो ये भी कटड़ी भी दोगे तो आपके पास तो फिर एक भी नहीं बचेगी लाइन, 0। तो बहुत अच्छी लाइन आपने तैयार करी जी। इसका रेट क्या रखा आपने? इसका रेट 80,000 रुपये। तो ये देखिए भाई, 80,000 रुपये में आज आपको कटड़ी मिल रही है। और मैं ये कहता हूँ, इतने उसकी होती तो बिल्कुल, मैं ये पहली बार बोल देता हूँ कि अच्छे रेट की है अगर कोई अच्छा पशुपालक खरीदना चाहता है। या नहीं तो ये कह देते, कोई तो 2.5 की बता देता, कोई 4 की भी बता देता कटड़ियों का। कोई कहता तो मैं इसके पेट में ही बोला बुक होली भाई 6 लाख की बिकी है, कोई कहता पेट में ही 7 लाख की बिकी, 10 लाख की बिकी। मैं तो ये पेट में है, बिल्कुल बाहर है, रिकॉर्ड की है, अच्छी कटड़ी है। तो जो भी खरीदना चाहता है फौजी साहब के दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। एक बार एड्रेस दोबारा बता दें जी। मोबाइल नंबर 7988561745। धन्यवाद जी। तो अभी मैं छोटा हाँ भाई, एक बार 1 मिनट आप लोगों के लिए भाई जानकारी के लिए डॉक्टर साहब को इंटरव्यू कर लेते हैं। एक बार इनका डाइट प्लान क्या रखा जी आपने, इतना अच्छा तैयार किया, कितना दूध पिलाते थे डेली का, ये और बता दो इसको। हाँ, इसको अगाड़ी मैंने सभी बच्चों को आज तक अगाड़ी 3 महीने तक फुल चुंगाई है। कितनी? जितनी भी थी, 2.5 की है, 3 की है, 4 की है। उस भैंस के कितनी अगाड़ी थी? उसकी 4.5 kg की अगाड़ी थी। उस जो 27 किलो वाली थी। 27 किलो। तो अगाड़ी तो सारी चुंगाई देते हो? सारी चुंगाई। और थोड़ा बहुत पीछे का भी? हाँ। और उसके बाद इसकी भी 2.5-3 किलो की अगाड़ी थी, पूरी यही चुंगा। कितने दिन तक? तकरीबन 3-4 महीने चुंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है भाई, रिजल्ट अगर आप अपने काफ को अच्छा दूध पिलाओगे तो अच्छे तैयार होंगे। तो अभी जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने AI करी थी उनसे और थोड़े तो जो वीडियो की स्टार्टिंग में भाई मैंने डॉक्टर साहब से मिला था, उनके बारे में अभी पता करते हैं। आप 17 साल का जो एक्सपीरियंस बताया था, तो आपने पूरी इन भैंसों की AI करी? हाँ जी सब। तो उनका दूध भी आपने देखा भाई, कौन से AI करी, कौन से सिम पे आया है? दूध भी देखा, रिकॉर्ड भी करा, दूध आके बैठ पर मैंने उनका रिकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्ड का चार्ट है हमारे पास, इनका चार्ट है। हाँ जी। तो सबसे अच्छा रिजल्ट कौन से बुल का आपको देखने को मिला जी, ये बात पूछना चाहिए। देखो जी, सबसे अच्छा रिजल्ट तो जो ये बहुत ज्यादा है, जैसे M29 भी है, HIS ये अपना HLD भी 70-75 है, और NDDB के जो प्रोजनिक टेस्टिंग बुल हैं सबसे अच्छे तो लगे मेरे को हुए, जैसे BM 342 है, 341 है, BM 333 है, और भी बहुत ज्यादा है। उनकी कटड़िया दूध पे आ चुकी है? हाँ, उनकी कटड़िया दूध पे आ चुकी है, और उनके रिकॉर्ड भी करे हैं। वो सबसे बेस्ट रिकॉर्ड उनके लगे हमारे को, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो आपका AI का काम है, अच्छे सीमन रखते हो? हाँ जी। तो एक बार फोन नंबर बताओगे आपका भी? मेरा फोन नंबर है जी 94 673 16 898। 16 तो कौन कौन से सीमन अवेलेबल हैं अभी फिलहाल आपके पास? सीमन हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, कौन सा इसको चाहिए, जैसे अपने HLDB के भी हैं, 2-3 अच्छे 38 461 है, 70-75 है, M29 है, अच्छा, M416 है। तो M29 सर ये तो बंद हो गए, कोई नकली M29 ले लो कोई। मोबाइल सिम स्टेशन नहीं शहर में है, तो पर वहाँ से हम लेके आते हैं। हाँ, अभी तक तो है।
ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक लास्ट और हमारे को जो भ्रम वाली बात है वो और दूर कर दो, एक बार इधर आ जाओ। जी सर। लास्ट में जो बुल कितना बड़ा हो जाता है तो यंग बुल के सीमन अच्छे रहते हैं या जो बूढ़ा बुल हो जाता है उसके सीमन अच्छे रहते हैं, या कौन सा प्रजनन टेस्टेड, मतलब मैं ये बोलता हूँ जैसे भाई एज के हिसाब से कौन से अच्छे कंसीव करते हैं? सर क्या है कि जो हम जो कलेक्शन करते हैं ना, हफ्ते में 2 दिन करते हैं। हाँ जी। जैसे अपना जो आम गांव में जो जोटा छोड़ते हैं वो जैसे एक लगातार भैंस आती है वो तो उसकी क्वालिटी डाउन चली जाती है लगातार, तो इस वजह से हम हफ्ते में 2 दिन तो कलेक्शन करते हैं। और जो स्टार्टिंग में जो भी कलेक्शन होती है उसमें मोटिलिटी चेक करते हैं उनकी, ठीक है, उनमें शुक्राणु संख्या कितनी है टोटल, उसके हिसाब से उसको तय होती है वो। नहीं, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, कई प्राइवेट जो है ना सीमन वाले वो 20-20 साल का जोटा हो जाता है, यानी कि 20 साल में मरने की कगार पे हो जाते हैं, उनके भी सीमन बना करके उनके नाम से बेच रहे हैं। क्या वो सीमन लायक रहते हैं? क्या उनका कंट्रोल वैसा रहता है? नहीं सर, नहीं रहता सर, बिल्कुल नहीं सर। जी सर, हम तकरीबन 12-13 साल तक की एज तक वो करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं जी। क्योंकि आपको पता है 12-13 साल के बाद है जो जिसने सीमन दिए हैं उसके बाद उसकी कंसीव रेट वैसी नहीं आएगी, वैसे बच्चे भी नहीं आएंगे। नहीं, अब बच्चे भी नहीं आएंगे और कंसीव कम करेंगे उसे कंसीव कम करेंगे जी। तो ये दोस्तों आपने सीखने की जरूरत है। मैंने बहुत अच्छी बात आज आप लोगों के लिए बताई है, जो इन्होंने बगैर उसके स्वार्थ की ये बात बताई है, जो कि खुद भी बुल रखते हैं कि भाई जो बूढ़ा बुल हो गया उसकी कंसीव रेट कम रहेगी, आपकी ब्यास मानेगी नहीं। लेकिन आज एक क्रेज सा चल गया, बूढ़े बुल को भी पकड़ते हैं, उसके भी सीमन बिक्री करते हैं। दूसरे जो भाई 25-20 साल के हो गए, पता नहीं 20-20 सालों से सीमन बेच रहे हैं बूढ़े बुलों के, उनके नाम से, जो कि एक सरेआम मैं ये कहता हूँ किसानों के साथ धोखाधड़ी है। तो ऐसे सीमनों से आप लोगों को बचना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कवर करने के बाद डेयरी पे आए तो बड़ा अच्छा लगा। मकान भी काफ़ी अच्छा सुंदर बना रखा है फौजी साहब ने, और डेयरी पे भी देखो सारी सुविधा दे रखी हैं, कैमरे लगा रखे हैं कि पशु भाई कहाँ बैठा है नहीं है। और इधर सामने जो जोड़ है उसके नज़दीक जोड़ में डालने के बाद ये भी देखते रहते हैं भाई भैंस ठीक ठाक पड़ी है, जोड़ में निकल तो नहीं गई। पूरी फैसिलिटी ले रहे हो फौजी साहब? हाँ पूरी हैं। तो सामने जोड़ हो गया, कितना फायदा होता है आपको जोड़ का? क्या बहुत फायदा है। पशु गर्मी भी नहीं मानता होगा? नहीं मानता। क्यों, इसका बेनिफिट क्या मानते हो आप जोड़ का? मुख्य कारण जो पहले एक तो नजदीक है, कभी भी कितनी बार डाल लो। हाँ, ठंडी रहती, कितनी देर तक डाले रखो, दूध का भी फर्क पड़ता है। दूध का भी फर्क है।